हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग करते हैं, ठीक है। मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, जो रेजोनेट नहीं करती वो आप किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। और सेकंड ये कि टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मेरी सारी रीडिंग्स की सारी टाइमलेस होती हैं, ठीक है। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है, ये आपकी रीडिंग है। और मैंने एक सेकंड चैनल आप लोग के लिए बनाया है, उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट्स रीडिंग्स होती हैं, डेली अपलोड होता है। आप डेली अपलोड रीडिंग होती है। मैंने उस चैनल का जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ ना, उसमें कमेंट सेक्शन में पिन होता है। जिसको भी शॉर्ट रीडिंग देखनी है तो आप उसको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पर्सन ऑन योर माइंड, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन के लिए रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, मेडिटेट करें, उस पर्सन को सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड, थ्री ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड एंड थ्री ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है या आप लोग बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ है किसी तीसरे पर्सन की वजह से या इनडिसाइजिव एनर्जी की वजह से। यह पर्सन आपको लेकर इनडिसाइजिव है, ठीक है। इसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। आप लोग डिस्टेंस में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या एक दूसरे से आप लोग कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, ठीक है। जो डिसीजन लेना है, सामने वाला पर्सन जो आपके माइंड में वो आपके लिए वो डिसीजन नहीं ले रहा, इसलिए आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है। मतलब कि जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। जो आप सिचुएशन इस पर्सन के साथ आप जो मतलब कि जैसे कि आप एक लेवल अप करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप है, आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, आप किसी रिलेशनशिप में आ जाए, तो ये पर्सन जैसे नर्वस है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है ये आपके साथ क्या चाह रहा है, ठीक है। इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन एक फ्रेंडली नेचर का है, बहुत ज़्यादा एक फ्रैंक रहने वाला नेचर है इस पर्सन का, कनेक्ट होने वाला, एक गुड फ्रेंड बन सकता है। मतलब कि आपके साथ इस पर्सन का जैसे एक बॉन्ड क्रिएट है, बॉन्ड बना हुआ है, आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं या फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है। ये पर्सन इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज है। इसके फाइनेंसेस भी ऐसा हो सकते हैं थोड़े से वीक हैं, या फैमिली की तरफ से किसी तरीके का इशू है, ये स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सफ़र कर रहा है फैमिली की तरफ से, इसकी लाइफ में वो सपोर्ट नहीं है, या वो जो एक पेरेंट्स फैमिली की सपोर्ट होती है वो सपोर्ट इसको नहीं मिल रही, उस सपोर्ट की वजह से डिस्टर्ब है, ठीक है। मतलब कि इसकी एक पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है जो आप नहीं जानते, जिसकी वजह से हर्ट है और कंफ्यूज है। तो शायद आपको भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, आपके मतलब का जवाब, या आप जो इस पर्सन से चाह रहे हैं ये उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इसकी तरफ से किसी तरीके का एक्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, वर्कaholic पर्सन है, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, डिसीजन लेने के लिए टाइम लेता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक रशिंग वे में डिसाइड नहीं करता, एक डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। ये अभी चाह रहा है कि आप इसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, एक नॉर्मल एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके रहना चाहते हैं तो आप रह लें, ठीक है। मतलब कि ये इस वक्त किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं आना चाह रहे, अपनी लाइफ में राइट टाइम का वेट कर रहा है, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, या किसी प्रमोशन का वेट कर रहा है। फाइनेंशियली ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। फाइनेंशियली इस पर्सन का टाइम सबसे ज़्यादा ये अपनी लाइफ में फाइनेंसिस को देता है, ठीक है। ये अभी इस वक्त ऐसा हो सकता है ये लव लाइफ को इतना ध्यान नहीं दे रहा,
ये आपका फ्रेंड हो सकता है, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप इसके साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये शायद आपकी फीलिंग्स आपने इस पर्सन को कन्फेस कर दी है या आपकी फीलिंग्स को जानता है, ठीक है। हम्म ये इस वक्त अभी अपनी लाइफ में पीस चाह रहा है। ये अगर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इसको पुश करेंगे, आप इस पर्सन से अपना सवाल का जवाब देना चाहेंगे, तो ये आपको गोस्ट और गोस्टिंग पे आएगा, ठीक है। ये आपको इग्नोर करेगा, ये एक गोस्टिंग एनर्जी पे आ जाएगा, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान अभी इन सब चीज़ों में नहीं है। ये अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस करना चाह रहा है, इसके एक्शन अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर है, ठीक है, एक बैलेंस को लेकर है। फ्रस्ट्रेशन है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन एक, जैसे एक होता है ना, ये सब कुछ इसकी लाइफ में अवेलेबल है और ये आपके साथ एक कमिटमेंट, एक मैरिज और एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये एक स्ट्रगलर है, ठीक है। इसकी एक फैमिली लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है, फैमिली ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन चीज़ों को ये निभा रहा है, जिन चीज़ों को ये कर रहा है, कुछ होल्ड बैक कर रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन होल्ड बैक करता है। क्यों गोस्ट कर रहा है? आपको सही से खुल के जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, राइट नाउ। इस तरीके की एनर्जी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कुछ चीज़ें होल्ड कर रहा है, हर चीज़ आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, हर चीज़ आपको बता नहीं रहा, ठीक है। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों आपके साथ सिचुएशन को एक लेवल अप नहीं कर रहा, कुछ कोई डिस्कशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, कुछ आपको आंसर्स नहीं दे रहा ये। इसकी लाइफ में इस वक्त इसका फोकस सक्सेस, इसकी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन से किसी तरीके का मैसेज, टेक्स्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप का एक लेवल अप करना चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा एक, मतलब कि आपके पास एक विजडम है, आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप, ये पर्सन के साथ आगे फ्यूचर एक, मतलब कि पोटेंशियल रखता है, ये इस पर्सन के साथ आगे कनेक्ट होना, अपनी लाइफ को प्लान करना, आपको लगता है ये राइट रहेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल पे प्लान करना, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, स्टेबल, आपको लगता है यहाँ पे ये पर्सन एक मैरिज मटीरियल है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, आप इस पर्सन से एक स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट डेवलप आपका हो रहा है। ये न्यू भी हो सकता है, किसी का पुराना भी हो सकता है, लेकिन ये कोई पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस पे है। क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन के, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस वक्त, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये समझ नहीं पा रहा। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ये सिर्फ एक लव लाइफ को लेकर अपनी लाइफ में कुछ अपने आप को स्टक नहीं कर सकता। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज वाली एनर्जी है, बहुत ड्रीमी टाइप पर्सन हो सकता है, ठीक है। एक्शंस कम लेता है, ड्रीम ज़्यादा देखता है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन एक्शंस कम लेता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज पर्सन है अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन ये रास्ते का वेट करता है, रास्ते नहीं बनाता, ठीक है। कोई रास्ता इसको बना हुआ दिख जाए, ये उस माइंडसेट का पर्सन है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जानता है आप इसके साथ आगे मैरिज, फैमिली, कमिटमेंट, रिलेशनशिप सब डेवलप करना चाहेंगे, ठीक है। आपका माइंडसेट इस पर्सन के साथ फ्यूचर प्लान करने का है, फ्यूचर को आगे लेकर जाने का, एक न्यू बिगनिंग जो इधर यहाँ पर होगी। खाली ये लव रिलेशनशिप नहीं होगा, आप यहाँ पर कुछ टाइम बाद इससे फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट डिमांड करेंगे, ठीक है। ये जानता है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ इस रिलेशनशिप को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच सिमिलर है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है यहाँ पर करना क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या इसकी लाइफ में कोई नॉर्मल इश्यूज नहीं है। इसकी ज़िंदगी में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी कैरियर की, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल इस वक्त जिस जिस तरीके की ज़िंदगी ये जी रहा है उसको चेंज करना चाहता है, ठीक है। जिस तरीके की अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, ठीक है, या वर्क जहाँ पे वर्क एरिया पे काम करता है, इसकी अच्छी अर्निंग नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, इसको आउटकम इतना नहीं मिल पाता। अपनी लाइफ में ये कुछ चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ये अपने आप को एक ज़्यादा स्टेबल करना चाह रहा है।
जैसी ज़िंदगी जी रहा है, इसको और भी बहुत कुछ चाहिए। इसकी जैसे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, इसके गोल्स बहुत सोच से बड़े हैं। ये सोच रहा है कि अपने आप को लव लाइफ में स्टक नहीं कर सकता। अगर ये कुछ मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो कैरियर की स्टार्ट ले रहा है, तो ये बिल्कुल भी एग्री, ये अपने आप को अलाउ नहीं कर रहा इस रिलेशनशिप की तरफ, अपने आप को खुद होल्ड करके बैठा हुआ है और प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं कर रहा है इसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन है कि मेच्योर पर्सन है, ये पर्सन इस रिश्ते की वैल्यू और वर्थ को समझ नहीं रहा, ये अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहा है लेकिन इस रिश्ते की एक वैल्यू है, जो वर्थ है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप इस पर्सन को जैसे एक इन एंड आउट करने वाला पर्सन समझते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन, ये तो लगा आपको कि पोटेंशियल रखता है ये कनेक्शन, लेकिन ये पर्सन आपको समझ जो नहीं रहा, तो आपको लग रहा है कि मतलब कि इसके अंदर अभी एक बैलेंस एनर्जी नहीं है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करना चाह रहा, ये अपनी ज़िंदगी को अभी किसी मैस में डालना नहीं चाहता, ये ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। ठीक है, इसको पीस चाहिए अभी, ये अपनी लाइफ में किसी कोई ऐसा एक स्टेप नहीं लेना चाहता जो इसकी लाइफ में एक स्ट्रेस आ जाए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि जब आप किसी कनेक्शन में जाते हो अपना आपको 100% देना पड़ता है। ठीक है, जो कि शायद ये अभी आपको उतना इसके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, या खुद ये इतना इतना ये मतलब कि इतना फोकस अपने किसी और गोल पर कि आपको वो टाइम नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप इसका माइंडसेट नहीं समझ रहे, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये आपको जानबूझकर निगलेक्ट कर रहा है या जानबूझकर आपको ऐसा शो करा रहा है ये एक इमेच्योर है, एक फन फ्लर्ट करने वाला इंसान है या सिर्फ टाइम पास करने वाला इंसान है। ठीक है, ये आपको जानबूझकर ऐसा शो करा रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड। पैशनेटिव है, इसका पैशन है आपको लेकर, और आप काफ़ी पैशनेटिव हैं, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा जिससे बात करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन, पैशन, आपकी जैसी इंट्यूशन इस पर्सन की तरफ आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है। ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी है। ओके, आप ये पर्सन आपसे सिर्फ अभी फ्रेंडशिप रखना चाहता है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएगा क्योंकि इस पर्सन को पता है ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाएगा, ये जानता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक बहुत ज़्यादा मतलब कि आप इस तरीके के पर्सन हैं, अपना अपना आप लव आप आपका जो नेचर है ना बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, केयरिंग, नर्चरिंग, ये आपके नेचर को, आपकी सोच को समझता है, लेकिन उसको इस टाइम फ्रेम पे ऐसा लग रहा है ये आपके साथ वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। कोई डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस, कास्ट, कल्चर। ठीक है, या तो आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं, आप लोग एक फ्रेंड बने थे लेकिन इंटरेस्ट दोनों का डेवलप हो रहा है, इंटरेस्ट इसका भी हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ कैरी नहीं कर पाएगा, इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस है। ठीक है, इसकी लाइफ में किसी तरीके का बर्डन है, ये अपनी लाइफ में वैसे ही किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये उठा रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी इसके पास बहुत कुछ है करने को, ये आपको अपनी लाइफ में लाके, इसको पता है ये आपको सिर्फ एक फ्रेंडशिप पे जस्टिस दे सकता है, इससे ज़्यादा ये पर्सन आपको एक लव रिलेशनशिप में आपके साथ अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, लव लाइफ में आपको अपने साथ नहीं रख सकता। स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ये रिलेशनशिप मूव ऑन नहीं कर रहा, आगे बढ़ नहीं रहा। ठीक है, ये कोई स्टक से बाहर नहीं निकल रहा, एक हैंगमैन वाली सिचुएशन है। अगर आपको आवाज़ आ रही तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, यहाँ पे एक हर्मिट की एनर्जी है, बहुत स्टक सिचुएशन हुई है, बहुत एक हैंग सिचुएशन है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, पर्सन बहुत साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, आप एक ग्राउंडेड, स्टेबल, बैलेंस पर्सन की तरह हैं, लेकिन एक इसका बैक आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पर्सन का इंटरेस्ट क्यों डेवलप नहीं हो रहा, ये आपको क्लियर कट कुछ बता नहीं रहा। ठीक है, इसको फाइनेंशियल इशू हो सकता है, ये आपको देखें यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, इसकी लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू है और ये उस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक सीरियस और कोल्ड वाली एनर्जी है, अपनी लाइफ में पहले बैलेंस लाना चाहता है, बाद में ये लव लाइफ को लेकर सीरियस होना चाहता है। ठीक है, ये बिना सोचे समझे कभी रिस्क टेकिंग नहीं करता, कभी कोई ऐसा काम नहीं करता, तो इसको ऐसा लग रहा है ये सब अगर ये आपके साथ वो बैलेंस कर ही ना सके, ये आज रिलेशनशिप, इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन एंड ही होना है, तो रिस्क टेकिंग इधर बेकार रहेगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये क्यों आया। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है, यहाँ पे किस तरीके का इक्वल गिव एंड टेक या किस तरीके की नीड है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। क्रॉस रोड पर है।
कंफ्यूज है। 6 ऑफ पेंटिकल की दोबारा एनर्जी है इसकी लाइफ में। देखें स्टेबल, एक स्टेबल ऑफर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, इसके पास वो इतनी एक इनफ स्टेबिलिटी नहीं है, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है ये इस रिलेशनशिप में। जैसे एक बैलेंस करने से पहले एक फाइनेंशियली भी ये पर्सन इतना स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली भी इसकी लाइफ में इतनी ग्रोथ नहीं है जो ये आपको सब कुछ दे सके। ये एक स्टेबिलिटी के लिए इसको पता है कि यहाँ पर आप कुछ टाइम बाद एक स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप मांगेंगे जो कि प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्लैरिफाई द फूल, किस तरीके की रिस्क टेकिंग की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, इसके फाइनेंशियली जो इसकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल इश्यूज है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में एक मैटर कर रहे हैं। अगर ये इनिशियल लेवल पे इसने अपनी लाइफ में जॉब कैरियर स्टार्ट किया है तो ये अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है आप किसी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। अगर यहाँ पे कोई रिस्क टेकिंग करनी भी है तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। ये कोल्ड रहने वाला है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ये कोल्ड रहने वाला है और इस चीज़ से आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, जितना इसको टाइम चाहिए, ठीक है। जितना इसको टाइम लगने वाला है इस सिचुएशन में। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डबल टाइम एक ये चीज़ है, मतलब कि इस चीज़ को इस पर्सन का माइंड क्लियर है। यहाँ पर कुछ नहीं होना, सिर्फ एंडिंग होनी है, सिर्फ डिस्टर्ब सिचुएशन आनी है, सिर्फ एक आपको पेन और दर्द ही फील होगा और कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है। एक पेन फील होता हुआ नजर आ रहा है, एक एंडिंग इस रिश्ते में आती हुई नजर आ रही है जो इस रिश्ते को हद से ज़्यादा हर्ट कर सकती है आपको इन फ्यूचर और जाकर। ये पर्सन इस वक्त मैरिज और स्टेबिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आप जो स्टेबिलिटी कमिटमेंट डिमांड करेंगे उस तरीके के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। इसको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इसके लिए स्ट्रेस है, इसकी फैमिली में खुद स्टेबिलिटी नहीं है, या एक इसको जो जिस चीज़ की नीड है वो सब चीज़ इसकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है। अभी इसको सब कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक जीरो पे खड़ा हुआ है, इसको आपको कुछ देने के लिए पहले कुछ बनना पड़ेगा। इसको ऐसा लग रहा है कि ये बात आप बहुत, ऐसा हो सकता है बहुत लेट हो जाए, लेकिन ये कोल्ड डिटैच एनर्जी में है, कंफ्यूज है ये इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, जैसे जगल कर रहा है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो चीज़ों में बटा हुआ है, ये जगल कर रहा है। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें इसके लिए ये प्रोवाइड करना आसान नहीं है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, ये कोई आपकी लाइफ का न्यू पर्सन है या कोई आपका ये कोई पास्ट कनेक्शन है। ये पास्ट कनेक्शन नहीं है, किसी तरीके का न्यू पर्सन हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू फ्रेंडशिप, किसी में आप किसी न्यू पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। टेम्पटेशन, सफरिंग इन साइलेंस, स्टैंड योर ग्राउंड, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं। ये किसी के लिए ओल्ड भी है कनेक्शन और किसी के लिए न्यू भी है। किसी की जर्नी स्टार्ट हो रही है और किसी की जर्नी बहुत ज़्यादा जैसे एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर स्टक हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो एक इस वक्त सिचुएशन है ये इस तरीके से स्टक हुई हुई, कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक एंड लॉस वाली एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। एक हीलिंग, किसी का यहाँ पर ईगोइस्टिक नेचर की वजह से चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, चीज़ें बैलेंस एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव नहीं कर पा रही। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन, ठीक है। मतलब कि मूवमेंट, चॉइस और डिसीजन, यहाँ पे 1 2 3 एक सिंक्रोनिसिटी है, ठीक है। एक सिंक्रोनिसिटी वाली एनर्जी है, सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर चल रही है, जैसे 1 2 3 की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव करना, बहुत ज़्यादा एक बैलेंस, यहाँ पे यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में यहाँ पे जो है एक यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को, जैसे जिस तरीके से ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, जिस तरीके से इस रिश्ते को डील किया जा रहा है, यहाँ पे एक यूनिवर्स इस बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। इस कनेक्शन में यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, इस रिश्ते में चलने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग लिखी है, बहुत कुछ इस टेम्पटेशन से डिटैच होना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ इस रिलेशन में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में सब कुछ हो चुका है, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। किसी कोई फ्रेंडशिप से आप किसी पर्सन को पसंद करना शुरू कर रहे हैं जो इस वक्त इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जो पसंद तो कर रहा है लेकिन वो अपनी अपनी लाइफ की और प्रॉब्लम की वजह से कुछ सीरियस नहीं ले पा रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। डेस्टिनी, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इस ये सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ था। आप लोग को इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा था वो बैलेंस क्रिएट होगा।
मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।